हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि के निर्माता हैं। भूलोक पर आपके पुत्र महर्षि अत्रि। महर्षि अत्रि? क्या उन्होंने कोई अपराध किया है तुम्हारे प्रति? नहीं देवा, ऐसा नहीं, लेकिन इंद्रदेव, हिचकिचाइए मत, स्पष्ट कहिए। ब्रह्मदेव, आपके पुत्र अत्रि की पत्नी अनुसया, मुझे ये भय होने लगा है कि कहीं वह हमारे संपूर्ण स्वर्ग ऐश्वर्य को ही न ढक ले। अनुसया, अनसुया और स्वर्गीय ऐश्वर्य का क्या संबंध? हे देवादि देव महादेव, अनुसया एक महान पतिव्रता है। उसके पातिव्रत्य, तप और अतिथिशील आचरण से उसे एक असाधारण तेज प्राप्त हुआ है। ये तो गर्व की बात है, फिर चिंता का कारण क्या? देवों, अनुसया के पातिव्रत्य के तेज से इतना प्रभाव उत्पन्न हुआ है कि उसकी ओर देखते ही नेत्र दीप्त होने लगते हैं। वह किसी को कष्ट न दे, इसलिए सूर्य देव तक अपनी उष्णता घटाने लगे हैं। इंद्रदेव, हमारे सामने अनुसया के गुण गाकर आप हमारा ही अपमान कर रहे हैं। हम भी अपने पति की सेवा करती हैं। क्या हम पतिव्रता नहीं? अनुसया कौन सी भूतल की स्त्री है जो हमसे भी श्रेष्ठ हो? हमारी शक्ति के आगे सभी नतमस्तक होते हैं, तो इस अनुसया की चिंता क्यों? माताओं, मेरा अपमान करने का उद्देश्य नहीं था। यह केवल वस्तु स्थिति है। अग्नि, वायु, जल, भूमि और सूर्य यदि ऐसे ही व्यवहार करते रहे तो स्वर्गलोक का ऐश्वर्य क्षीण हो सकता है। हे देवों, अब आप ही बताइए, क्या हमारी चिंता निराधार है? बस देवी, अनुसया ने किसी को कोई कष्ट नहीं दिया। उसका तेज दोष नहीं, उसकी तपश्चर्या का फल है। महादेव, पर फिर भी कोई मार्ग निकलना चाहिए। आप ही मारने वाले हैं और आप ही तारने वाले, इसलिए हम आपकी शरण आए हैं। यदि स्थिति यही रही तो हमें भी उसकी सेवा में जाना पड़ेगा। इंद्र, तुम्हारी चिंता समझी जाती है। यदि स्थिति सच में इतनी है तो इसका समाधान आवश्यक है। हाँ, अब हमें भूतल पर जाकर अपनी आंखों से देखना होगा अनुसया का असली स्वरूप। ठहरिए, हम भी साथ चलेंगे। देखना तो ये है कि हमसे बढ़कर एक मनुष्य स्त्री महान पतिव्रता कैसे हो सकती है। देवी, उतावली न हो। पहले हम तीनों ही पृथ्वी पर उतरकर उसकी परीक्षा लेंगे। हाँ, यदि वह वास्तव में सत्य सर्वश्रेष्ठ है तो ये भी सबके सामने आएगा।